नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ भारत ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश के सभी राज्यों में आंदोलन करने के साथ दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी ने कहा है कि पूरे देश में करोड़ों कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, जिसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं भोपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष ललिता अध्यापक ने देश के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को न्यू मूवमेंट के आह्वान पर सहयोग करने की अपील की है। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने भोपाल में एनपीएस का पुतला जलाया और कहा कि जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार की ओर से शुरू नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 2004 से आप सभी मीडिया बंधु ये जान रहे हैं, पूरा भारतवर्ष जान रहा, मध्य प्रदेश जान रहा है कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा मिलती थी पुरानी पेंशन, तो उसको बंद करके इन लोगों ने एनपीएस लागू कर दिया। ये भी आप जान रहे हैं कि देश का कोई भी नेता एक बार विधायक बने, 2 बार बने, 3 बार बने, 4 बार बने, जितनी बार बने सबको पेंशन है। तो जब 40 वर्ष 30 वर्ष सेवा करने वाला कर्मचारी बुढ़ापे में एनपीएस के सहारे आप छोड़ देंगे तो कितना बड़ा अन्याय होगा। यदि एनपीएस इतनी अच्छी थी तो आप अपने पे लागू कर देते। इस आंदोलन को हम लोगों ने इसी मध्य प्रदेश की धरती से, यहीं से हम लोगों ने इसको खड़ा किया था। धीरे धीरे आंदोलन प्रखर होता गया और अभी दिल्ली से हमारी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन ललिता अध्यापक जी हमारे यहाँ मंच पर आई हुई हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, 3 राज्यों में हम लोगों ने संगठन का गठन कर डाला है विधिवत, और शीघ्र ही देशव्यापी आंदोलन सभी राज्यों में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान भर करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पुनः आग्रह करेंगे। क्योंकि अभी आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएस पेंशन के नाम पर एक और लॉन्चिंग हुई यूपीएस, परंतु मैं समझता हूं कि ये नाम बदलने से क्या होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब से अंग्रेजी शासनकाल था, मुगलों का भी शासनकाल था, तो रॉयल्टी के तौर से मिला करती थी। कर्मचारी, उनके कर्मचारी होते तो उनको भी पेंशन मिला करती। बाद हमारी क्या मुहिम है, क्या हमारी योजनाएं हैं, किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। पूरा हिंदुस्तान दिल्ली की ओर निहारता है और दिल्ली आज मध्य प्रदेश के साथ चलने को तैयार है, क्योंकि देश का दिल और देश का हृदय जब एक साथ होंगे तो मुझे लगता है कि संसद में पुरानी पेंशन की आवाज गूंजेगी। सत्येंद्र जी के नेतृत्व में और मैं ललिता अध्यापक राष्ट्रीय महिला होने के नाते, क्योंकि देश की आबादी आधी की बात मैं करती हूं और देश की आधी आबादी में महिलाओं की संख्या सरकारी कर्मचारी के रूप में, चाहे शिक्षक हो या अन्य विभागों में हो, ज़्यादा है। जब तक महिला नहीं जागेगी तब तक मुझे लगता है कि बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं अपना घर परिवार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर आज मध्य प्रदेश में आप सब मजबूत चौथे स्तंभ के साथ बैठकर ये बात कहने आई हूँ, उन्हें जगाने आई हूँ। उनसे कह रही हूँ कि वक्त खुद ही गवाही देगा कि हमने वक्त से समझौता ना किया। वक्त खुद ही गवाही देगा कि हमने वक्त से समझौता ना किया। अरे कैसे अपने ज़मीर को गवाही दोगे कि ओपीएस का साथ ना दिया, ओपीएस का साथ ना दिया। मेरी सभी बहनों से आपके माध्यम से अपील है कि आप बढ़ चढ़ कर आए। पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और संसद में बैठे हुए लोग यदि 1 बार जीते हैं तो 1 पेंशन, और 2 बार जीते हैं तो 2 पेंशन, और 1 दिन के लिए भी होते हैं तो पूरी जिंदगी के लिए पेंशन होते हैं। हम सरकारी कर्मचारी 12 महीने काम करते हैं और 10 महीने की तनख्वाह लेकर जाते हैं। हमारे पैसे 2 महीने की तनख्वाह टैक्स के रूप में देते हैं। इतना ईमानदार जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी कि इलेक्शन करवाता है, वोट डलवाता है, विश्वसनीय है तो एक सरकारी कर्मचारी है। उनके साथ खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.